दोस्तों, एक बेटा अपनी माँ के साथ एक मेडिकल स्टोर पर आया। बच्चा मेडिकल स्टोर वाले को पर्चा दिखाता है और दवाई देने को कहता है। वो पर्ची देखकर कहने लगा कि ये सारी दवाएं 3000 की मिलेंगी, पहले पैसे लाओ तो फिर मैं तुम्हें दवाई दूंगा। बच्चा कहने लगा, भाई मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, आप ये दवाई मुझे दे देना। मेरी अम्मी बहुत बीमार हैं, मुझे उनके लिए हर हाल में ये दवाइयाँ चाहिए, मैं आपको बाद में पैसे दे दूंगा। वो मेडिकल स्टोर का मालिक कहने लगा कि चल बे, निकल यहाँ से, जब पैसे हों तब आना और दवाई ले जाना। बच्चे की बीमार माँ खांस रही थी, उसे सांस की बीमारी थी, वो बहुत बुरी हालत में थी, मगर मेडिकल स्टोर वाला उनको वहां से निकाल देता है। वो वहां से वापस घर आ गए। घर आकर उसकी माँ की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगी। वो अपनी माँ को पानी देने लगा, मगर घड़े में पानी खत्म था। कहने लगा कि अम्मा, पानी तो खत्म है, मैं बाहर से पानी लेकर आता हूँ। वो बच्चा गया और पानी लेकर आ रहा था कि वापसी पर वो क्या देखता है कि एक गुंडा एक लड़की को तंग कर रहा था और लड़की मदद के लिए किसी को बुला रही थी, मगर वहां उसकी पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं था। बच्चा उस लड़की को इस हाल में देखकर उसकी मदद करने के लिए सोचने लगा। वो भागकर वहां गया और उस आदमी के सामने डटकर खड़ा हो गया। कहने लगा कि यहाँ से भाग और छोड़ इन बाजी का हाथ। वो कहने लगा, ओ भाई भाग यहाँ से, तू कौन है? छोटू, निकल यहाँ से वरना लगाऊंगा एक कान पर। वो बदमाश उस बच्चे को सख्ती से कहने लगा ताकि वो वहां से भाग जाए, लेकिन बच्चे ने उसकी डांट डपट का कोई असर ना लिया। बच्चे ने कहा, छोड़ इनका हाथ वरना ये तेजाब की बोतल तुम्हारे ऊपर फेंक दूंगा। वो पानी की बोतल खोलकर उसे डराने लगा। वो बदमाश उसे सचमुच तेजाब समझकर वहां से भाग निकला। लड़की ने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि तुमने आज मुझे बचा लिया, मगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त, और ये तेजाब लेकर तुम क्या करने जा रहे हो? बच्चे ने कहा, बाजी मैं अपनी माँ के लिए पानी लेने आया था, ये तेजाब नहीं है, पानी है, मैं तो बस उसे भगाने के लिए बोला था। लड़की कहने लगी, अरे तुम तो बहुत समझदार बच्चे हो, तुम्हारी अम्मी क्या करती हैं? बच्चा कहने लगा कि बाजी मेरी अम्मी तो बहुत बीमार हैं, वो तो कुछ नहीं कर सकती, मैं उनकी दवा भी लेना चाहता हूँ मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और वो घर पर पड़ी हुई हैं। लड़की ने कहा, अच्छा क्या मसला है अम्मी को? बच्चे ने कहा कि उन्हें सांस की बीमारी है और डॉक्टर ने इस पर्ची पर उनकी दवा लिख दी है। वो प्रिस्क्रिप्शन उस लड़की को दिखाते हुए कहता है, जो कि उसके जेब में थी। लड़की कहने लगी, अच्छा तुम्हें ये दवाई चाहिए, आओ मेरे साथ। वो उसे अपने साथ मेडिकल स्टोर पर ले गई, मगर उस फार्मेसी वाले को देखते ही बच्चा कहने लगा कि बाजी यही तो दुकान है जहाँ से इस दुकान वाले ने मुझे और मेरी माँ को निकाल दिया था, हम पर रहम नहीं किया। लड़की हैरत से कहने लगी कि यहाँ से? वो बच्चा कहने लगा, जी बाजी मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं उनके सामने नहीं जाऊंगा वरना वो फिर मुझे जलील करेगा। लड़की ने कहा कि अरे अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम आओ मेरे साथ, कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं हूं ना। वो अंदर जाकर केमिस्ट को पर्ची दिखाकर दवाई देने को कहने लगी और वो दवा देने लगा, मगर वो उस बच्चे को देखकर कहने लगा, क्या बे तू अभी फिर से वापस आ गया? तुझे कहा था ना कि यहाँ दोबारा मत आना। लड़की ने कहा कि ओ भाई ये क्या तरीका है बात करने का, किसी ग्राहक से ऐसे बात करते हैं? यहाँ जो भी आए उससे तमीज से बात करना, ये तुम्हारा फर्ज बनता है। ये दवाइयाँ निकाल कर दो इस बच्चे को, और हाँ आइंदा तुम्हारी कोई शिकायत मुझे नहीं मिलनी चाहिए वरना तुम खुद समझदार हो। बच्चा कहने लगा, क्या बाजी ये दुकान आपकी है? लड़की ने कहा कि हाँ ये दुकान तो मेरी है और अब तुम्हें अपने लिए या अपनी माँ के लिए जब भी दवा की जरूरत पड़े तो तुम यहाँ से लेकर जाना। बच्चे ने उस लड़की का शुक्रिया अदा किया और वो ये दवाई लेकर घर आ गया और अपनी माँ को खिला दी। उसकी माँ उस लड़की को बहुत सारी ढेरों सारी दुआएं देने लगी। दोस्तों, जब तक हम एक दूसरे की मदद नहीं करते, एक दूसरे को नहीं समझते, तो यकीन कीजिए कि मुआशरे में कभी भी बुराई खत्म नहीं होगी। अपने से गरीब लोगों का एहसास कीजिए, गरीब लोगों को हिकारत की निगाह से मत देखिए, लेकिन देखिए कि इसमें कसूर उस मेडिकल स्टोर वाले का भी नहीं है, क्योंकि मालकन को तो उसने हिसाब किताब देना ही है, लेकिन हम लोग तो किसी दूसरे की मदद कर सकते हैं। इसलिए बेहतर ये होगा कि किसी ना किसी स्टोर वाले को कुछ पैसे अमानत के तौर पर दे दिया करें, ताकि वो उनकी दवाइयां उन गरीब लोगों को दे दे जो उसके पड़ोस में रहते हैं, क्योंकि इन मेडिकल स्टोर्स वालों को ज्यादातर पता होता
होता है कि कौन सा मरीज कितना गरीब है और कितने वक्त से उसका इलाज चल रहा है। हमारी बात पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।